हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक्विजिटिव माइंड। मेरा नाम है सुजित और मैं आज आपके लिए ले आया हूं बहुत ही खास वीडियो। ये वीडियो जो है वर्ल्ड बैंक में एक वैकेंसी का रिगार्डिंग है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जानते हैं इस वीडियो में किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो है वर्ल्ड बैंक का वेबसाइट है और यहाँ पे ये जो पेज मैंने ओपन कर रखा है ये उस जॉब वैकेंसी के रिगार्डिंग है। तो चलिए जानते हैं इसे। जूनियर प्रोफेशनल एसोसिएट, ये है जॉब टाइटल। ये जॉब नंबर है उनका। ऑर्गेनाइजेशन देखिए वर्ल्ड बैंक है। ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है। एकदम ऑथेंटिक चीज मैं आपको शो कर रहा हूँ। टर्म ड्यूरेशन यहाँ पे 2 इयर्स की, यानी कि 2 ईयर की ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। ये 2 इयर्स तक आपको रख रहे हैं एंड मे हैपन आपको वर्क एक्सपीरियंस के मुताबिक या फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी क्लैरिटी यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, बट वर्ल्ड बैंक में अगर आप 2 साल तक काम कर सकते हैं मतलब आपका रिज्यूमे एक अलग ही लेवल का होगा वो चीज़। एंड ये देखिए रिक्रूटमेंट है, लोकल रिक्रूटमेंट है। और ये जो जॉब पोस्टिंग है बेसिकली इंडिया के लिए है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। एंड लोकेशन देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ग्लोबल बेस्ड ऑन बिजनेस नीड्स, यानी कि आपको अदर कंट्रीज में भी पोस्टिंग मिल सकती है ड्यूरिंग द जॉब, डिपेंडिंग अपॉन देयर बिजनेस नीड्स एंड आपकी क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी के ऊपर। रिक्वायर्ड लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश। इंग्लिश आपको मैंडेटरी आनी चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट है, the Junior Professional Associate program is a unique opportunity to gain entry-level professional experience and first-hand exposure to the challenges and rewards of international development। हाँ जी, ये देखिए एंट्री लेवल प्रोफेशनल जॉब है, यानी कि इसमें कोई एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है। आप फ्रेशर हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे जानते हैं। Are you a recent graduate? Do you have passion for and commitment for helping others? Are you looking for a solid 2 year entry level work experience in a multicultural environment? If so, you may be interested in the World Bank's JPA program. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये completely जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए है। 2 ईयर की एंट्री लेवल वर्क एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप करियर को डेवलप कर सकते हैं इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। सो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, यानी कि वर्ल्ड बैंक क्या क्राइटेरिया फॉलो अप कर रहा है सिलेक्शन के लिए, ये जानते हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, योर academic achievements are superior and place you in the top portion of the graduating class. Your analytic and research skills extend to area of specialization such as economics, finance, human development, social sciences, agriculture and environment, infrastructure, private sector development, as well as other related fields including corporate and administrative function। यानी कि आपका अचीवमेंट जो है सुपीरियर होना चाहिए, हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हाई क्वालिटी इन्होंने मेंशन किया है कि आपके एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस जो है ग्रेजुएशन में हाई होनी चाहिए, बट यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है लाइक आपको 90% अबव ही होनी चाहिए, 80% अबव। तो खुद को आप ना जज करें, बेस्ट होगा आपके अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी जो एकेडमिक की परफॉर्मेंस है ऐसा है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ एंड कैन क्रैक द जॉब, श्योरली आप अप्लाई करिए। और बाकी चीजें उनके ऊपर छोड़ दीजिए। सिलेक्शन की प्रोसेस को खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें। आई वुड सजेस्ट दिस थिंग ओनली। एंड व्हाट आर वी ऑफरिंग यू, लेट्स सी दिस। We will provide you with the opportunity to gain entry level professional experience in a premier development institution on a 2 year non renewable extended term consultant, which is called ETC contract with benefits। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये जो है अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि एंट्री लेवल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है यहाँ पर गेन करने के लिए वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करके। और ये 2 साल की फिक्स्ड नॉन रिन्यूएबल एक्सटेंडेड टर्म कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। यानी कि 2 साल से ये एक्सटेंड नहीं होगा। 2 साल में अगर आप वर्ल्ड बैंक में काम कर ले रहे हो भाई, उसके बाद तो आप कहीं भी अच्छे कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। रिज्यूमे आपकी ऑलरेडी एक अल्टीमेट लेवल पे पहुंच चुकी होगी। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करते हैं यहाँ पर। बी 28 ईयर्स ऑफ एज और यंगर ऑन योर फर्स्ट डे ऑफ सर्विस, यानी कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी, फर्स्ट वर्किंग डे होगा, उस दिन आप 28 ईयर्स के होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। होल्ड द इक्विवेलेंट ऑफ अ बैचलर डिग्री विद अ सुपीरियर एकेडमिक रिकॉर्ड। बैचलर डिग्री मांगा है इन्होंने, कोई बीटेक
बीएससी, बीकॉम, कोई भेदभाव नहीं है। आप अगर ग्रेजुएट हैं, बैचलर्स की डिग्री है आपकी किसी भी फील्ड की, जहाँ पे आप अब जो इन्होंने जो मेंशन किया कर रखा है, अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है आपका ग्रेजुएशन में, तो श्योरली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एंड और एक चीज यहाँ पे है, वन और मोर ऑफ द बैंक्स वर्किंग लैंग्वेज इज अ प्लस, अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, पोर्चुगीज, रशियन एंड स्पेनिश। यानी कि क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक है जो कि वर्ल्ड वाइड काम करती है, एंड डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस इनके ऑपरेशंस के होते हैं, तो अगर आप इन सारे लैंग्वेजेस में से कोई भी अगर एक लैंग्वेज जानते हैं, which will be a plus for you, but it is not like that, it is mandatory। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आपको मैंडेटरी एनी ऑफ द लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इसके लिए, आपके लिए इंग्लिश सफिशिएंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सिंस दिस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज हाईली competitive, applicants under active consideration for employment may be asked to submit academic records as well as references. The World Bank will contact only those applicants whom hiring managers wish to interview। obvious सी बात है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने कि क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव जॉब वैकेंसी है ये, और तो इसके लिए आपको आपके जो एकेडमिक्स के रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि आपका जो मार्कशीट एंड ऑल, वो सारी चीज इसकी प्रूफ कि आपने एक ग्रेजुएट हो, एक सर्टिफाइड कॉलेज के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस ये है, तो इसका एक प्रूफ उनको ऑब्वियसली चाहिए। एंड रेफरेंस भी चाहिए होगा, मे बी आपके कॉलेज के जो प्रोफेसर हो कोई, या फिर प्रिंसिपल हो, जिनका भी एक रेफरेंस अगर आप रेज्यूमे में रखते हैं, ताकि वो उनसे कांटेक्ट करके कंफर्म कर पाए आपकी आपकी सारी डिटेल्स जो है वो जेन्युइन है या नहीं। ओके, आगे ये भी है, थोड़ा हम इससे भी पढ़ लेते हैं। A JP assignment is not an entry point for a career at the World Bank, and employment beyond the 2-year contract will be prohibited for a period of 2 years after the end of the contract. However, some former JPs may rejoin organization later in their career after gaining experience elsewhere and becoming experts in the professional fields। Okay, तो यहाँ पे इन्होंने clearly mention किया है, यानी कि 2 साल तक आप अगर यहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद आप next 2 years तक आप वर्ल्ड बैंक में अप्लाई नहीं कर सकते। मे बी विद इन दैट 2 years आप कहीं और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें, एक्सपीरियंस लीजिए, प्रोफेशनल होइए, उसके बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक में किसी भी पोस्ट के लिए। सो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है विदाउट क्रिएटिंग एनी डाउट। और यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है ना, रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग फॉर दिस एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी इज ऑनगोइंग थ्रू आउट द ईयर। मतलब पूरे साल ये यहाँ पे ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट चलती रहती है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, हाउ डू आई अप्लाई। Interested candidates may apply online. Please take care to provide required information where indicated. Please note that application will be kept active in our database for a period of 6 months. Should you still be interested in JPA program after 6 months, you will need to reapply. Only those identified for an assignment will be contracted to discuss their interest and availability. Candidates are selected by the hiring manager on a highly competitive basis। यहाँ पे इन्होंने ऑल टोटल, सो हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे यही मेंशन कर रखा है इन्होंने, क्या आपका एप्लीकेशन जो है 6 मंथ तक इनके पास वैलिड रहता है। विद इन 6 मंथ्स आफ्टर एप्लीकेशन, विद इन 6 मंथ्स अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलती है, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ्स। एंड यहाँ पे इन्होंने ये चीज मेंशन की रखी है कि ये कोई भेदभाव नहीं करते हैं, यानी कि they don't discriminate on the basis of gender, gender identity, religion, race, color, ethnicity, sexual orientation or सेक्सुअल ओरिएंटेशन और डिसेबिलिटी। सो इनका इनके यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। तो ये था जॉब डिस्क्रिप्शन। आपको नेक्स्ट जो स्टेप करने हैं वो है यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, एंड देखिए एप्लीकेशन पेज ओपन हो रही है, जहाँ आपको नेम, लास्ट नेम, ईमेल यहाँ पे फिलअप करना है, एंड आई हैव एक्नॉलेज्ड, इसको सेव करके नेक्स्ट करते जाना है। तो यहाँ से ये है आपका जॉब एप्लीकेशन पेज, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है, सारे डिटेल्स भरिए एंड जॉब का अप्लाई करिए। लास्टली एक इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करनी रह गई, वो है सैलरी, जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ है। पर मैंने रिसर्च किया और मैंने पाया कि ये जो है ऑफर करते हैं 8 to 10 lakhs पर एनम, विच इज क्वाइट अ हैंडसम सैलरी। सो विश यू गुड लक। सो आज का वीडियो यहीं तक है।
और सुबह उठते उठते जैसे मेरी नज़र पड़ी इस जॉब वैकेंसी पे, मैंने सोचा चलो भाई कैमरा साइड करो, वीडियो शूटिंग बाद में कर लेंगे या फिर ज़रूरत भी नहीं है, पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर लेते हैं। आई होप यू गाइस लाइक माय वर्क, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, बहुत मेहनत लगती है। सो हैव अ गुड डे एंड विश यू गुड लक फॉर दिस जॉब एप्लीकेशन।